Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel English Learning School. Today we are here with class number 4 and today we will learn how to ask question and give answer in English. So students, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि how we can ask question, कि हम किसी से इंग्लिश में सवाल कैसे करेंगे या फिर अगर वो सवाल हमसे पूछा जाए तो हम जवाब कैसे देंगे। तो इसी तरह सेंटेंस बनाने का वही स्ट्रक्चर है, वही तरीका है जो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर अपने क्लास पे चलते हैं। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप लोग अगर मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो काइंडली लाइक कीजिए। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं। तो आइए अपने क्लास पे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो वही स्ट्रक्चर है, वही तरीका है। पॉजिटिव में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, पिछले क्लासेस में भी ऐसा ही स्ट्रक्चर था। फिर वर्ब आता है एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, डू नॉट का इजाफा हुआ है, फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी सबसे पहले हम पिछले क्लासेस का तरीका है, सबसे पहले डू लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो वही स्ट्रक्चर है, वही तरीका है, लेकिन इजाफा किस चीज़ का होगा? सिर्फ यस और नो का इजाफा होगा। तो आइए वो भी समझा देता हूँ कि यस और नो कहाँ लगते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं। क्या आप कॉलेज जाते हैं? तो ये कौन से सेंटेंस हमारे पास बन गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। इसमें सवाल पूछा गया है। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हम उस सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सवाल पूछा गया हो। तो ये हमसे सवाल पूछा गया है, क्या आप कॉलेज जाते हैं? फर्ज करें मुझसे सवाल पूछा गया है, क्या आप कॉलेज जाते हैं? तो अगर मैं पॉजिटिव में जवाब दूंगा तो हाँ मैं कॉलेज जाता हूँ, और अगर नेगेटिव में दूंगा तो फिर क्या कहूँगा? नहीं, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। चले आइए अभी इंग्लिश में समझा देता हूँ। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो हम मैंने आप लोगों को पहले बताया था, पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कौन से स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे? इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम डू लगाएंगे। डू, अभी सब्जेक्ट क्या है? आप, तो यू। डू यू, अभी वर्ब क्या है? जाना। डू यू गो। अभी लास्ट में ऑब्जेक्ट कौन सा है? कॉलेज है। डू यू गो टू कॉलेज। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। डू यू गो टू कॉलेज, क्या आप कॉलेज जाते हैं? ये हमसे सवाल पूछा गया, तो अभी हम जवाब देंगे। अगर पॉजिटिव में देंगे तो हाँ मैं कॉलेज जाता हूँ, और अगर नेगेटिव में देंगे तो नहीं, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। अभी हम पॉजिटिव में जवाब देना चाहते हैं, तो यस आई, वही पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। आई गो टू कॉलेज। आई गो टू कॉलेज, हाँ मैं कॉलेज जाता हूँ। अभी हम जाएंगे नेगेटिव पे, तो नेगेटिव में हम जवाब कैसे देंगे? नहीं, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। नो। तो स्ट्रक्चर कौन सा होगा? वही नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है। तो आई, मैंने बताया था आप लोगों को कि सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट का इजाफा करेंगे। तो अभी मैंने लिखा है डू नॉट का इजाफा हुआ है। तो नो, आई डोंट गो टू कॉलेज। आई, स्ट्रक्चर यही है। आई डू नॉट गो टू कॉलेज। शॉर्टकट में हम डोंट यूज करेंगे, लेकिन लिखने में हम पूरा लफ्ज लिखेंगे।
नो आई डोंट गो टू कॉलेज, नहीं मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ। लाइक दैट, क्या वो खाना खाते हैं? तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? इंटररोगेटिव सेंटेंस है। क्यों इंटररोगेटिव सेंटेंस है? इसमें सवाल पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था पहले कि जिस सेंटेंस में सवाल पूछा गया हो उसको हम क्या कहते हैं? इंटररोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इसमें सवाल पूछा गया है, इसलिए ये सवालिया जुमला है। तो इंटररोगेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर कौन सा है? यही स्ट्रक्चर है। सबसे पहले डू, फिर सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? वो यानी ज्यादा है वो, तो दे, डू दे। वर्ब क्या है? खाते हैं वो, ईट, ईट द फूड। ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? खाना। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि सेंटेंस में जिस चीज पर काम हुआ हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो खाने पर काम हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ईट द फूड, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास क्या बन गया? इंटररोगेटिव सेंटेंस बन गया। स्टूडेंट्स, ये द, टू, ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये बाद में हम अगले क्लासेस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो और अगर ना भी लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डू दे ईट फूड, क्या वो खाना खाते हैं? तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? इंटररोगेटिव सेंटेंस है। क्यों इंटररोगेटिव सेंटेंस है? इसमें सवाल पूछा गया है, क्या वो खाना खाते हैं? डू दे ईट फूड। तो हम अभी इसका पॉजिटिव में जवाब देंगे, तो हम क्या कहेंगे? यस, यस दे। यस दे ईट फूड। तो हमने क्या जवाब दिया? यस दे ईट फूड, हाँ वो खाना खाते हैं। उसने सवाल किया, क्या वो खाना खाते हैं? हमने जवाब दिया यस दे ईट फूड, हाँ वो खाना खाते हैं। अभी हम नेगेटिव में जवाब देंगे, तो नेगेटिव में हम कैसे जवाब देंगे? नो, नहीं के जगह नो। अभी स्ट्रक्चर नेगेटिव का क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो दे, नो दे। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का इजाफा होगा। तो डोंट बोलने में शॉर्टकट यूज करेंगे और लिखने में पूरा लफ्ज लिखेंगे। इसके बाद वर्ब क्या है? खाना, तो ईट, ईट फूड। ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। तो ये क्या बन गया? हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस बन गया। नो दे डू नॉट ईट फूड, नहीं वो खाना नहीं खाते हैं। उसने सवाल किया, क्या वो खाना खाते हैं? डू दे ईट फूड, तो जवाब पॉजिटिव में मिला, हाँ वो खाना खाते हैं। अगर वो खाना खाते हैं तो पॉजिटिव में मिलेगा, और अगर वो खाना नहीं खाते तो डेफिनेटली नेगेटिव में मिलेगा। तो अगर वो परस करें वो खाते हैं तो जवाब क्या मिलेगा? हाँ वो खाना खाते हैं, यस दे ईट फूड। और अगर वो नहीं खाते तो क्या जवाब मिलेगा? नहीं वो खाना नहीं खाते हैं, नो दे डोंट ईट फूड। तो शॉर्टकट हम बोलने में यूज़ करेंगे और लिखने में पूरा लफ्ज़ ही लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह ये भी कुछ सेंटेंस हैं। क्या आप टीवी देखते हैं? तो कौन सी सेंटेंस है हमारे पास? इंटररोगेटिव सेंटेंस है। क्यों इंटररोगेटिव सेंटेंस है? इसमें सवाल पूछा गया है, सवाल या जुमला है ये, तो इसलिए ये इंटररोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें सवाल पूछा गया है। तो स्ट्रक्चर कौन सा होगा? सबसे पहले डू, फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? आप, डू यू। अभी वर्ब क्या है? देखना, तो वॉच, डू यू वॉच टीवी। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास क्या, कौन सा सेंटेंस बन गया? इंटररोगेटिव सेंटेंस बन गया। अभी हम जवाब देंगे, तो जवाब कैसे देंगे? अगर पॉजिटिव में देंगे तो क्या कहेंगे? हाँ मैं टीवी देखता हूँ। और अगर नेगेटिव में देंगे तो क्या कहेंगे? नहीं मैं टीवी नहीं देखता हूँ। तो अभी हम पॉजिटिव में जवाब दे रहे हैं।
तो हाँ, सबसे पहले यस। स्ट्रक्चर कौन सा है? पॉजिटिव का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये पॉजिटिव जुमला है, इसमें काम करने की बात हो रही है। कौन से काम करने की बात हो रही है? टीवी देखने की बात हो रही है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है हमारे पास। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं, आई। यस आई। वर्ब क्या है? अभी देखना, तो वॉच। यस आई वॉच टीवी। ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी। यस आई वॉच टीवी। हाँ, मैं टीवी देखता हूँ। अभी हम नेगेटिव में जवाब देंगे। सवाल हमसे पूछा गया कि क्या आप टीवी देखते हैं? अगर मैं देखता हूँ तो मैं जवाब क्या दूंगा? पॉजिटिव में जवाब दूंगा, हाँ मैं टीवी देखता हूँ। और अगर मैं नहीं देखता हूँ तो मैं जवाब क्या दूंगा? नहीं, मैं टीवी नहीं देखता। नेगेटिव में दूंगा जवाब, तो नहीं, नो आई। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कौन सा है? ये स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं आई। फिर क्या है? डू नॉट का इजाफा हुआ है, मैंने पहले आपको बताया था, डू नॉट का इजाफा हुआ है, सो डोंट, डू नॉट। आई डू नॉट वॉच टीवी। आई डू नॉट वॉच टीवी। नहीं, मैं टीवी नहीं देखता हूं। तो इसी तरह ये भी एक सेंटेंस है, क्या वो इंग्लिश बोलते हैं? तो ये हमारे पास कौन सा सेंटेंस है? इंटररोगेटिव सेंटेंस है। क्यों इंटररोगेटिव सेंटेंस है? क्योंकि इसमें सवाल पूछा गया है, क्या वो इंग्लिश बोलते हैं? तो इसका स्ट्रक्चर कौन सा होगा? सबसे पहले डू, फिर सब्जेक्ट एंड फिर वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले डू। अभी सब्जेक्ट क्या है? वो यानी वो ज्यादा है, दे। डू दे। अभी वर्ब कौन सा है हमारे पास? बोलना, बोलते हैं, तो बोलना की इंग्लिश क्या होगी? स्पीक। डू दे स्पीक इंग्लिश? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटररोगेटिव सेंटेंस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। डू दे स्पीक इंग्लिश? क्या वो इंग्लिश बोलते हैं? तो अभी हम जवाब देंगे। अगर वो इंग्लिश बोलते हैं तो हम पॉजिटिव में जवाब देंगे, और अगर वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो हम नेगेटिव में जवाब देंगे। तो हम अभी पॉजिटिव में जवाब देंगे, हाँ। तो यस। सब्जेक्ट कौन सा है? वो यानी ज्यादा है, वो, दे। वर्ब क्या है? बोलना, तो स्पीक। यस दे स्पीक इंग्लिश। यस दे स्पीक इंग्लिश। हाँ, वो इंग्लिश बोलते हैं। अभी हम नेगेटिव में जवाब देंगे, नहीं, वो इंग्लिश नहीं बोलते। सवाल पूछा गया, क्या वो इंग्लिश बोलते हैं? तो अगर वो इंग्लिश बोलते हैं तो हम हाँ में जवाब देंगे, और अगर वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं तो हम नहीं में जवाब देंगे, नेगेटिव में जवाब देंगे। तो अभी हम नेगेटिव में जवाब दे रहे हैं, नहीं, नो। नो दे। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या लगाया? दे। अभी डोंट का इजाफा हुआ है, सो डू नॉट। नो दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। नो दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश। नहीं, वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये सवाल करने की और जवाब देने की सेंटेंस थे जो मैंने आप लोगों को सिखाया। सवाल कैसे करेंगे, और अगर आपसे कोई सवाल करे तो जवाब कैसे देना पड़ेगा, तो यही स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के साथ आप हजारों जुमले बना सकेंगे। सो स्टूडेंट्स, आई वांट यू राइट दिस सेंटेंस एंड स्पीक अगेन एंड अगेन। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो इंशाल्लाह आपको
आसानी से समझ आ सकेगा। प्रैक्टिस करना है क्योंकि हर काम के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का क्लास समझ आ गया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।